अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम आफाकसन सीरीज़ मुत्तला इस्लाम क्लास 5 का पेज नंबर 66 करेंगे। तो पेज नंबर 66 खोल लीजिए। तो बच्चों पेज नंबर 66 से आज हम प्यारे नबी की प्यारी प्यारी बातें सीखेंगे। ठीक है, आइए रीड करते हैं। यहाँ पर प्यारे नबी की प्यारी प्यारी बातों में हम हदीस से मुतालिक बात करेंगे। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं कि हदीस किसे कहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल और तकरीर को हदीस कहते हैं। ठीक है, यानी कि कौल यानी कुछ उन्होंने जो इरशाद किया। ठीक है, फ़ेल यानी कि काम, और तकरीर वो काम जिससे जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया, जो सहाबा कराम वगैरह ने किए और उनको वो चीज़ सही लगी और उसके लिए उन्होंने मना नहीं फरमाया वो काम। आइए पढ़ते हैं आगे। हदीस की 3 इक़साम है। हदीस की 3 इक़साम होती हैं। एक होती है कौली हदीस, नंबर 2 पे है फ़ाली हदीस, नंबर 3 तकरीरी हदीस। कौली हदीस से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और इरशादात हैं। फ़ेली हदीस से मुराद आपके आफ़ाल यानी काम है, और तकरीरी हदीस से मुराद सहाबा के वो काम हैं जिनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हुई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मना नहीं फरमाया। ठीक है, तो आइए पहली हदीस की तरफ चलते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें। पहली हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सी। सही बुखारी की यह हदीस है। इसका तर्जुमा है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। ठीक है, अब इसके तफसीर पढ़ते हैं। ये एक जामे हदीस है जिसमें बताया गया है कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के साथ कैसा रवैया अपनाना चाहिए। इसका मयार ये है कि जो तवक्कुआत एक शख्स दूसरे से अपने लिए रखता है, यानी कि अगर आप किसी से सोचते हैं कि वो शख्स मुझे बहुत अच्छी चीज़ देगा या आपको बहुत अच्छा करके देगा, तो आपने ख़ुद भी उसके साथ वैसा ही सलूक रखना होगा, खुद भी दूसरों के लिए वैसा ही बन जाए। जाहिर है कि जब सब मुसलमान एक दूसरे के साथ बेहतरीन मामला करेंगे तो पूरे माशरे में मोहब्बत और खैर ख्वाही का दौर दौरा होगा और अमन व अमान की फ़िज़ा कायम होगी। लिहाजा एक मोमिन अपने लिए जो पसंद करता है दूसरों के लिए भी वही पसंद करे। जिस तरह अपने फ़ायदे का ख्याल रखता है उसी तरह दूसरों के फ़ायदे का भी ख्याल रखे। जिस तरह अपने लिए नुकसान को पसंद नहीं करता, दूसरों के लिए भी पसंद ना करे, अपने आप को खुदगर्जी से बचा कर रखे। हमारे पास नंबर 2 पे है, मल ला यरहमु ला युरहमु। ये भी सही बुखारी की हदीस है जिसका तर्जुमा है, जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को वाज़े किया है कि जो शख्स अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद रखता है उसे चाहिए कि वो मखलूक खुदा पर रहम करे, अल्लाह उस पर रहम करेगा। ठीक है बच्चों, नंबर 3 पे है हमारे पास, अद्दीनुन नसीहतुन। ये मुस्लिम हदीस है। तर्जुमा है इसका, दीन खैर ख्वाही का नाम है। इस हदीस का मतलब है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए फ़ायदे और भलाई ही की बात सोचता है, वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता। वला तहासदु मुत्तफ़िक़ अलैह। तर्जुमा, और एक दूसरे से हसद ना करो। अब हसद बहुत बुरी चीज़ है। दूसरों को खूबियों को देखकर दिल में कुढ़ना
حسد کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے یا کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور آپ اس کو دیکھ کے جو ہے جل رہے ہیں کہ اندر ہی اندر آپ کو دل میں ہو رہا ہو کہ یہ ایسا کیوں ہے، اس کے پاس اتنا زیادہ کیوں ہے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ حسد کرنے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے آدمی کی خوبیاں ختم ہو جائیں، اس لیے وہ اسے نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دوسروں سے حسد کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ولا تباغضوا، متفق علیہ، ترجمہ، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں کینہ اور بغض رکھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ کینہ اور بغض لڑائی اور جھگڑے کا باعث بنتا ہے۔ ولا تدابروا، متفق علیہ، ترجمہ، اور ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے خلاف ان کی غیر موجودگی میں باتیں نہ کیا کرو، بلکہ ان کے منہ پر بات کہہ دیا کرو۔ اور یہ سب سے اچھی عادت ہے کہ کسی کی کوئی بھی غلطی، کوئی برائی آپ اس کے سامنے بہت تمیز سے رکھ دیجئے، نہ کہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کے غیر موجودگی میں باتیں کی جائیں۔ نمبر 7 پہ ہمارے پاس ولا تجسسوا، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، ترجمہ ہے اور دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ یعنی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں نہ لگا رہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں پر نظر رکھے اور ان کو دور کرے۔ کسی کے راز معلوم کرنے کی کوشش کرنا، ڈائری یا خط پڑھنا یا دوسروں کے گھروں میں جھانکنا، یہ سب ناپسندیدہ کام ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا بچوں، اب یہاں پہ جو بار بار متفق علیہ جو لکھا ہوا ورڈ آ رہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں سے تصدیق شدہ ہے، اسی لیے متفق علیہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ضرور میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔